में तो सुनी करें लेकिन हाँ हाँ हमारे आज सप्तम दिवस श्रीमद् भागवत महापुराण पूजा कथा श्रवण पधारे समस्त अतिथिगणों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। ठीक है हाँ ठीक है मैं और शुरू कर हाँ ले रहा हूँ हाँ ठीक है एक थोड़ी लेट रहे अभी मंगल हो आज की पावन कथा प्रसंग हाँ परिचित मोक्ष श्रीमद् भागवत महापुराण के जो सप्तम दिवस कथा परीक्षित मोक्ष और कलयुग के सुंदर कथा आप सबने सुने होंगे ही। इसी बीच परम पूज्य व्यास जी का पूजा संपन्न होकर के उनके समन माता शक्ति जी की पूजा हुई। तत्पश्चात हम सबको कथा सुनने को मिलेगी और ठीक है हाँ पूजा पद्धति के बारे में सुनकर परम पूज्य व्यास जी महाराज सुंदर अपने मुख से हम सबको कलियुग वर्णन और परीक्षित मोक्ष की कथा के साथ में विशेष गुण रहस्य के बारे में बताएंगे। इस के पश्चात हमारे जो अतिथिगण आए हुए हैं उनका भी स्वागत सत्कार करेंगे उनके द्वारा महाराज जी का। फिलहाल के लिए अभी हम हमारे जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है उसको आग्रह करेंगे व्यास जी महाराज जी को कि हमें सुनाए कथा को और हमें कृतार्थ करें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। श्रोतागण, आज सप्तम दिवस की कथा और इस कथा की शुरुआत करने के पूर्व जो मैं विगत दिनों के भांति जो व्यास विधि की मर्यादा को रखते हुए जो मेरे गुरु स्वामी स्वरूपानंद जी सरस्वती का जो आदेश है उसका पालन करते हुए मैं अपनी माता श्री जो यहाँ आई हैं उनका चरण वंदन करके व्यास गद्य में आसीन होकर के आगे कथा करूँगा।
श्रोतागण, परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से भगवान श्री कृष्णचंद्र की पावन कथा, इसका गायन हम आप लोग समझ कर रहे हैं और आज सप्तम दिवस तक पहुँचे हैं। सप्तम दिवस की आज की कथा में कुछ 11वें और 12वें संत की मुख्य कथा भक्ति, ज्ञान, कर्म, उपासना इत्यादि गुण रहस्यों का प्रतिपादन करते हुए कलियुग का वर्णन और महाराज परीक्षित की मुक्ति तथा जन्मेंजय का नाग यज्ञ, इस सब की कथा का वर्णन करेंगे। इसके पूर्व एक बार परम पिता परमात्मा की कथा श्रवण के पूर्व एक बार जय घोष करेंगे। बोले सीतारामचंद्र भगवान की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, भागवत भगवान की जय, श्री सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, अखंड भारत वर्ष की जय, श्री सुखदेव भगवान की जय, वेद व्यास भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्रोतागण, मैं आज का कथा आरंभ करने के पूर्व अपनी पितृदेवों का हृदय से नमन करता हूँ तथा विद्या और वाणी की देवी माँ सरस्वती तथा अविघ्न विनाशक गणेश भगवान का आराधना करता हूँ। मन से मैं सादर पुष्प अर्पित करता हूँ और साथ ही साथ इस स्थान में स्थापित संपूर्ण देव देवताओं का हृदय में मनन चिंतन करते हुए मैं कथा की शुरुआत करता हूँ। और इस कथा के शुरुआत करने के पूर्व हम आइए अपने वाणी की पवित्र कर लें और भगवान श्री कृष्णचंद्र की कथा का गायन करेंगे। मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम
परमात्मा के विशद वर्णन पूर्ण व्याख्या के साथ सुने। और हम लोग संसार में प्रचलित ब्रह्म, भगवान, परमात्मा तीनों के बारे में विस्तृत सुना। उसका पुनर्संक्षेप में कहते हुए मैं आगे कथा को बढ़ा रहा हूँ कि जो ब्रह्म है उसमें शक्ति तो है, परंतु शक्ति प्राकट्य करने की सीमित क्षमता है। वो अपनी सत्ता को अस्तित्व में रखने में सक्षम है, परंतु वो लीला गुण करने में असमर्थ है। ब्रह्म निराकार रूप में, निर्गुण रूप में व्याप्त है और इसको पाने के लिए जो प्रयासरत रहते हैं वो ज्ञानी लोग रहते हैं। ज्ञान पंथ कृपाण के धारा, जो ज्ञान का रास्ता है वो तलवार की धार के समान है, परंतु जो ज्ञानी है वो तो संपूर्ण सृष्टि को अपने नज़र से देखता है। मैंने उदाहरण भी दिया था कि गिलास में रखा हुआ पानी मैं कहूँ आधा भरा है वो भी सत्य है, और आप कहें आधा खाली है वो भी सत्य है। तो ज्ञानी व्यक्ति को कहा जाए कि यहाँ से मान लिया हमारे नदी नाले में बहुत पानी भरा है और उसको पार करना है, तो उसका ज्ञान तो कहेगा कि नाव में चले जाओ, इस साधन से चले जाओ। परंतु यदि वो कहता है कि नहीं, मुझे मेरे ज्ञान पे भरोसा है, मेरे शक्ति पे भरोसा है, और वो तैर कर भी पार कर लेता है, तो भले ही कृपाण के धार होने के कारण रास्ते में वो भंवर में डूब जाए, परंतु ज्ञानी अपना ज्ञान नहीं छोड़ेगा, वो उसी रास्ते से आगे जाएगा। दूसरा हमने देखा परमात्मा का ब्रह्म से थोड़ी ऊपर की शक्ति है, उसमें दो तरह की शक्तियाँ कार्यरत रहती हैं। एक रूप में वह निर्गुण निराकार है जो ब्रह्म की शक्ति को परिलक्षित करता है, और दूसरी ओर सगुण साकार है। सगुण साकार के रूप में वो वैकुंठ लोक में वास करता है, और निर्गुण निराकार के रूप में उसका स्थान 3 जगह है। पहला स्थान हमारे आत्मा के साथ में है, वो संलग्न है, और हमारे पिछले कर्मों का फल वो देता है। परमात्मा हमेशा साथ में है। दूसरा, जिस ब्रह्मांड में हम रहते हैं उस ब्रह्मांड में भी उसका जो शक्ति है उसका प्रसार है। हर शक्ति के प्रसार में वो ब्रह्म से अधिक शक्ति ग्रहण करता है, और मनुष्य के जो लेखा जोखा जो कर्म का है उसका हिसाब करता है। और आगे और विस्तृत जाएं तो वो अनगिनत जो ब्रह्मांड है अखिल सृष्टि में, उन सभी सृष्टियों में व्याप्त होकर के वो निर्गुण निराकार के रूप में रहता है, और इसीलिए कई निर्गुण निरंजन वाले उसकी साधना प्रार्थना करते हैं। इसको पाने वाले को बोलते हैं हम योगी। और तीसरा जो हम देखे थे, भक्त के आराध्य भगवान जगदीश्वर श्री कृष्णचंद्र जी जो लीलाधारी हैं, और अपने सगुण साकार रूप में आकर के वो इस सृष्टि में सारे भक्तों को उनके विविध जन्म में किए गए तप, तपस्या इत्यादि का फल देते हैं, और कर्म बंधन को काटते हुए अंतिम रूप से वो मुक्ति प्रदान करते हैं, और उनको पाने वाला भक्त है। ये हमने कल तक देखा था। इसी के युग का आगे की कथा का विस्तार हम करेंगे, परंतु आज हमारा जो कथा का मुख्य जो विषय वस्तु, चर्चा विषय वस्तु है, वो कलयुग का वर्णन होगा और महाराज परीक्षित के मोक्ष का कथा है। इससे पूर्व हम कुछ जो 11वें और 12वें स्कंद के कथा के बारे में आज जो शुरू कर रहे हैं उसको संक्षेप में विवेचन करते चलेंगे। सामान्यतः
आप लोग श्रीमद् भागवत की कथा में इतना सुनते आए हैं कि इस तारीख को ये होता है, इस तारीख को भगवान जन्मते हैं, इस तारीख को विवाह होता है, इस दिन जो सुदामा जी आते हैं। ऐसे करते करते गिने चुने कथा में निपट जाता है और भागवत का जो गुण रहस्य है वो पूर्णतः रूप से परिचित होकर के आप लोगों के समक्ष नहीं आ पाता। तो हम थोड़ा सा उस चीज़ को भी छूने की कोशिश करेंगे ताकि थोड़ा सा इस बात की भी जानकारी रहे कि जिस कार्य को हम कर रहे हैं मुख्य रूप से हमारा उद्देश्य परम तत्व को पाना है। सभी प्राणी का मुख्य उद्देश्य मुक्ति पाना है। मुक्ति पाने के पूर्व वो 84 लाख योनियों में वो भटकते रहता है और हर योनि में भटकते 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 वो मानव योनि तक आता है और यहाँ आने के बाद वो प्रारब्ध से हट करके कर्म करने की क्षमता पाता है। एक जीव है जो पशु योनि में है या वृक्ष योनि में है, वो सिर्फ प्रारब्ध के अधीन रहता है। उनको जो भी दुख सुख परम पिता परमात्मा निर्धारित कर दिए हैं, उन्हीं दुख सुखों को भुगतते हुए वो अलग अलग समय में रहता है। और इसी कड़ी में जो इस सृष्टि के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, जानवर हैं, वो सब प्रारब्ध का फल भुगतते हुए वे अंत में मनुष्य योनि तक पहुँचते हैं। और ये प्रक्रिया हमेशा हरदम हर तरह से इस सृष्टि में एक चक्र की भांति चलते रहता है। दूसरी ओर हमारी जो सृष्टि का जो कालक्रम है वो भी परिवर्तित नहीं होता। सृष्टि का कालक्रम एक सिस्टम में बंधा हुआ है। जैसे कलयुग का जो उम्र है वो 4,32,000 वर्ष वो अपना पूर्ण करेगा, फिर उसके बाद सतयुग आएगा, फिर सत के बाद त्रेता, फिर द्वापर, फिर कली। ऐसे ही ये सृष्टि का क्रम हमेशा चलते रहेगा। तो हम कागे की कथा को बढ़ा रहे हैं और इस क्रम में हम जो कर्म सत्संग इत्यादि की जो महिमा है उसका बखान हमारे वेद व्यास जी किए हैं और यहाँ पर महाराज परीक्षित को सुखदेव मुनि सुनाए हैं। न रोधयति माम योगे न सांख्यम धर्मैव च न स्वाध्याय त्यागो निष्ठा पूर्णं न दक्षिणा व्रतानि यज्ञशनानि तीर्थानि नियमायमानि। तुलसीदास जी इसी बात को रामायण में भी कहते हैं। आप लोग जो सबरी वाला प्रसंग जो आता है वहाँ पे सुने होंगे। नवधा भक्ति में सत्संग का चर्चा आता है। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। तो आगे तो हम इसको सुनते रहेंगे। जो सत्संग है ये अपने आप में ईश्वर प्राप्ति का सबसे बड़ा साधन है। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। सत्संग में जब भी मिलने जाते हैं तो संत मिलन को जाइए तजी माया मोह अभिमान। ज्यों ज्यों आगे बढ़े कोटि यज्ञ समान। आप आगे बढ़ते जाइए और आपको उसका फल मिलते जाएगा। सत्संग की जब मैं चर्चा किया तो समाज में सत्संग में भी चूंकि कलयुग चल रहा है इसलिए ढोंग का आवरण आ चुका है और उस ढोंग के आवरण के कारण सत और असत की पहचान करना बहुत कठिन कार्य है। संत को समझ पाना, यद्यपि संत हृदय नवनीत समाना, जो संत का हृदय है नवनीत मतलब मक्खन के समान होता है, परंतु इसके बावजूद भी हम उसका हम वहाँ तक पहुँच नहीं पाते। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संत का, बिनु ईश्वरी कृपा के संत की प्राप्ति नहीं होती। इसी में आगे नवधा भक्ति में ही दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा। भगवान कहते हैं
सबरी को उपदेश देते हुए, वही बात यहाँ पे कृष्ण जी उद्धव को उपदेश देते हुए कहते हैं। अलग अलग जगह में, अलग अलग समय में, अलग अलग घटनाक्रम में एक ही बातें अलग तरह से उसको परिभाषित की गई है कि दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, मेरा जो कथा का प्रसंग है वो ईश्वर प्राप्ति का साधन है और नौधा का दूसरा भक्ति है। ईश्वर की जो भक्ति करते हैं, ये भक्ति का गुण रहस्य हम आगे और बताएंगे आपको। आज का जो आत्मा चर्चा जो है हम जो रोज करते हैं उसमें आएगा वो। तो भक्ति मार्ग एक ऐसा मार्ग है जिसमें आपको कुछ करने धरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हरि को भजन तो हरि ही होई, भगवान का निरंतर भजन कीर्तन करिए और अपने जो इस शरीर का जो बंधन है, कर्म बंधन है, उस काट करके परम तत्व में विलीन होइए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, संत या कहीं पर भी भगवत चर्चा हो रही है, उस चर्चा में जा रहे हैं तो अपने 6 बांधव हैं। कौन कौन से? सत्यम माता, पिता ज्ञानम, धर्म भ्राता, दया सखा, शांति पत्नी, क्षमा पुत्र, सदेते मानव। इसमें जो जो जिसके पास उपलब्ध हो तो सबके माया मोह को त्याग करके उसको अपने माता भाई बंधु बना करके ईश्वर के शरण में जाइए और भक्ति का जो नौका है उससे आगे बढ़िए और उसी से तैर करके आप भव सागर को पार करिए। ये भगवत कथा का एक सार है। और कर्म से कर्म बंधन करते हैं, जो आप बीज मंत्र का उच्चारण करते हैं उससे भी कर्म बंधन करते हैं। कर्म बंधन का तात्पर्य होता है कि हम मानव योनि में आने के पूर्व कई योनियों से भटक करके आए हैं और सनातन संस्कृति की जो मर्यादा है, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुण कर्म विभाषिता, तो चारों वर्णों में क्रमशः ऊपर उठते हुए आप परम तत्व की ओर जाते हैं तथा यदि परम धर्म अपने अपने धर्म का पालन करते हुए सीधा मुक्ति को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो इस सीढ़ी में जब आते जाते हैं तो आपका अलग अलग जन्म में अलग अलग रिश्ते नातों से आपका संपर्क रहता है और उससे लेन देन का हिसाब बचा रहता है और वही लेन देन का हिसाब है ये कर्म बंधन बन के आपके साथ आता है और पूरी जीवन में वही सारे कर्म आपको अनंत आत्माओं के रूप में मिलते हैं। कोई मित्र के रूप में मिलता है जो आपके अच्छा कर्म का फल है, कोई शत्रु के रूप में मिलता है आपके गलत कर्म का फल है, किसी क्षण अवधि में आपको कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाती है आपका पुण्य का फल है, कहीं पे आपको कष्ट मिलता है वो आपके गलत कर्मों का फल है। ये संपूर्ण समय में जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत तक चलते रहता है। इस समय में जो अनंत आत्माओं का आपका मिलन होता है वो सभी मनुष्य के रूप में नहीं रहते, ध्यान दीजिएगा, सभी मनुष्य के रूप में नहीं रहते। हम पूर्व की कथा में देख चुके हैं कि भरत मुनि अपने निरंतर चिंतन से हिरण्य योनि को प्राप्त किए और पुनः ब्राह्मण योनि प्राप्त करके मुक्ति की पथ में गए। वहीं चिंतन करते करते हुए हिरण राजा बन गया, सिंध सौवीर का दास देश का राजा। तो जिस तरह अंततः गत्वा जो राष्ट्र अंतिम समय में जो आप चिंतन किए हैं वही चिंतन के अनुकूल आपको नया जन्म मिलता है और प्रकृति अपने आप अन्य आत्माओं को जो अलग अलग जन्म में जो आपका कर्म बंधन बना है उससे आपका सानिध्य करा देती है। जरूरी नहीं है कि वो आपका मनुष्य के रूप में ही हो, कोई जंतु जानवर के रूप में भी हो सकता है, कोई पशु पक्षी योनि में भी हो सकते हैं और कोई देव योनि में है, कोई पितृ योनि में रह करके आपकी सहायता करते हैं, कोई आपके मार्ग को अवरुद्ध करते हैं। और जो मनुष्य योनि में जो आपको कई तरह के जीव प्राप्त हुए हैं आपके रिश्ते के रूप में लेने के लिए, जैसे पुत्र प्राप्त हुआ तो या तो लेने के लिए आया है, वसूलने के लिए,
या तो आपको देने के लिए आए, छूटने के लिए कुछ सेवा सत्कार करने, या सम बराबर, न देगा न लेगा, जैसे दैनिक जीवनचर्या उतना करके वो चला जाएगा। आप चले जाएंगे, वो तो रहेगा। और वो तो कर्म बंधन है, कोई पहले जा सकता है, अगर हिसाब लेना है तो पहले भी जा सकता है। तो किसी भी रूप में आकर के जितने भी रिश्ते मिलते हैं वो पूर्व जन्म से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है। मोह के बंधन के रूप में भी आते हैं कुछ लोग, कुछ हिसाब लेने देने के लिए आते हैं, और ऐसी सृष्टि का प्रक्रम चलता है। इसके अतिरिक्त एक और बात होती है, सारे के सारे व्यक्ति सिर्फ हिसाब लेन देन के लिए नहीं आते, कुछ नया प्रारब्ध का भी सृजन होता है। नया प्रारब्ध मतलब आप जीवन बढ़िया बढ़िया जा रहे हैं, आपका पिछले जन्म से किसी से कोई हिसाब नहीं है, और कोई आके आपको मार पीट दिया, नया कर्म बंधन बना दिया, किसी जबरदस्ती आपको कोई केस में से फंसा दिया, नया कर्म बंधन बना दिया। यदि आप में शक्ति है उसको वही निपटिए, ख़त्म करिए, तो बात खत्म हो गई। और उसको फिर मन में बिठा लिए कि मेरा ये किया तो सामने प्रतिशोध, ये सिलसिला करते हुए नया कर्म बंधन पुनः बन जाते हैं। इसीलिए हमारे जो जड़ भरत है वो जड़ बने रहे पूरे अंत तक। वो पंडित परिवार में पैदा हुए, गायत्री मंत्र का जब सिखाए तो वो भी नहीं सीखे, क्योंकि पूजा कराने भेज देंगे। जब खेत रखवाले के लिए भेजे तो आओ रे चिड़िया, खाओ रे चिड़िया, राम जी की चिड़िया, राम जी का खेत, खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट, सबको खिला दिए। वो नया कोई कर्म बनाना ही नहीं चाहते। सब जो है ईश्वर का है, जो है ईश्वर का है, मैं भी ईश्वर का हूँ। खाना तो मिल गया प्रारब्ध का तो खा लेंगे, नहीं तो जितना पुराना बचा उतना भोग के हम परम तत्व में विलीन होंगे। यही सोच के वो पूरा सिर्फ कर्म को भुगता है। हमारा मार्ग वो एक ज्ञान का मार्ग था। ज्ञान, उपासना, कर्म, ये जितने भी मार्ग हैं सब अंतिम रूप से आपको ईश्वर तक ही पहुंचाते हैं। इसलिए हमारी सनातन संस्कृति एक हिमालय से उद्भूत गंगा की भांति गोमुखी से उत्पन्न होकर के चलती है, और उसमें अलकनंदा, भागीरथी, गोमती, यमुना, महानदी करते करते महानदी सारे नदी उसे मिलते मिलते अंत में गंगा सागर तक जाते हैं। तो सनातन संस्कृति गंगा की भांति है, और ये छोटे छोटे बीच में उद्भव होते हैं, नदियाँ आते हैं और विलीन हो जाते हैं। अंततः सबका उद्देश्य वहीं तक पहुँचना है। तो कोई भी मार्ग गलत नहीं है। कोई दक्षिण तरफ से आके गंगा में मिल जाए, कोई बाएं तरफ से आ जाए, कोई उत्तर से आ जाए, और कोई भक्त का चरण पकड़ के आ जाए। जैसे कोई एक नदी गंगा में जाके मिल रही है तो उस नदी में मिलने वाली नदी नाले भी अंत में वहीं तक जाएंगे। गजग्राह की कथा में हमने सुना कि भगवान गज जो हाथी को मुक्ति तो बाद में देते हैं, शोधन करते हैं, पहले उसको ग्रसने वाले ग्राह जो मगरमच्छ को मुक्ति देते हैं। और वहाँ हमने गुण रहस्य बताया कि भक्त का चरण पकड़ा है तो वो भगवान का चरण पकड़ लिया। भगवान जो शाखा के रूप में आते हैं उसको भी मुक्ति देते हैं। इस तरह से कोई भी जीव इस धरती में है, सबका अंतिम लक्ष्य, चाहे आप किसी भी मार्ग में जाएं, सब अंततः वहीं तक पहुंचना देह है। परंतु इस भवाटवी का जो एक सिद्धांत और देखे हम कि हम आगे बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं, और बढ़ते बढ़ते जाते जाते बीच में हम नदी में कहीं भंवर में फंस गए, कहीं चक्रव्यूह में फंस गए, पुनः 84 लाख योनि में भटकना शुरू कर दिए। तो इस भटकाव से मुक्त पाना परम लक्ष्य है। और भगवान श्री कृष्ण उद्धव को परमात्मा का परोक्ष रूप वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे प्रत्यक्ष भी हैं और अप्रत्यक्ष भी हैं। और संसार रूपी वृक्ष के जो दो बीज हैं, पाप और पुण्य, ये असंख्य वासनाएं जो 3 गुण सत रज तम से घिरे होकर के वात पित्त कफ इत्यादि कई तरह के फल के माध्यम से दुख सुख का एहसास दिलाते हैं। तो इस 84 लाख योनि का जो चक्र है वो बहुत कठिन है। तो इस 84 लाख योनि से जब मनुष्य योनि में आए हैं तो यहाँ से पार करके
परम धाम जाना सबका लक्ष्य है। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प जुग 4 गए। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प जुग 4 गए। मरते मरते हार गए, अब तो मरते मरते हार गए। लख 84 खत्म हुई ना, बीत कल्प जुग 4 गए। मरते मरते हार गए। कितने भाई बहन हुए हम भूल गए, हम याद
बीत कलम जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। इसके उपरांत हंस रूप में आकर के संकादिक ऋषि का उपदेश वर्णन इसमें दिया है। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी अपने सखा उद्धव जी को सत रज और तम तीन गुणों के साम्यावस्था और क्षोभ की अवस्था के बारे में बताते हैं और भक्ति ज्ञान कर्म की पद्धति को आगे बढ़ाते हैं। उद्धव जी कहते हैं भगवान प्रायः सभी लोग इस बात को जानते हैं कि जो विषय वासनाएं हैं ये सभी के सभी इस सृष्टि में दुख का मूल है। इसी को रामायण में कहा गया है मोह सकल व्याधिन कर मूला। जो मोह आता है अंतिम रूप से मोह सकल व्याधिन कर मूला, सब दुख का कारण मोह है। ध्यान दीजिए मोह और प्रेम में अंतर है। प्रेम ईश्वरीय स्वरूप है जो इस सृष्टि में कहते हैं हमने प्रेम किया और हमको प्राप्त नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता, आपने प्रेम किया ही नहीं है। प्रेम किए और प्राप्त नहीं हुआ दोनों विपरीत चीज है। प्रेम में से प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान प्रेम के अधीन में है, भक्ति भाव के अधीन में है, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो उद्धव जी कृष्ण को पूछते हैं कि सारी विपत्तियों का जो जड़ है विषय है, तो इस अज्ञानता को पार करने का जो तरीका है वो क्या है, इसको हम संक्षेप में बताते चल रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण अंतिमतः संकादिक ऋषियों ने एक बार ब्रह्मा जी से योग की सूक्ष्म और अंतिम सिंभा के संबंध में जो प्रश्न किया था उसी का उत्तर देते हैं और अंतिम रूप से मनसा वचसा दृष्टया वृत्ते यज्ञेरपिंडेह अहमेव नामतोऽन्यदिति बुधन्वा मनसा। भगवान कहते हैं मन से वचन से कर्म से इस सृष्टि में जो इंद्रियां मैं तुम सबको दिया हूँ सृष्टि में, उस इंद्रियों के माध्यम से जो ग्रहण किया जाता है वो सारा तत्व तो मैं ही हूँ, कोई भेद नहीं है। इसीलिए हमारे निर्गुण निराकार ब्रह्म का जो शुरू में हमने 3 रूप में परिभाषित किया, उसको आगे चल करके हमारे भारतीय संस्कृति में जो ऋषि मुनि हुए हैं वो अलग अलग उपनिषदों में कई तरह का सिद्धांत प्रतिपादित किए और सबका सार एक ही रूप में है कि रास्ता अलग अलग है परंतु परमात्मा तक जाना सबका है तरीका। इसमें शुरुआती दौर में हमने भक्ति ज्ञान और वैराग्य की जो कथा सुनाए थे, उसमें श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के बाद भक्ति माता का जो बीमारी था वो दूर हो जाता है, मोह का अपने पुत्रों के प्रति, और जो दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य बुजुर्ग हो चुके थे वो भी स्वस्थ हो जाते हैं। तो अंतिम रूप से यह बात सिद्ध है कि भगवान की भक्ति ही अंतिम रूप से श्रेष्ठ है। भक्ति योग की जो महिमा है इसमें कई तरह की जो सिद्धियां हैं, इसके प्रकारों का वर्णन हम विस्तृत और करेंगे। तो इसका जो भक्त कई तरह के सिद्धियों के पाने के चरण में रहते हैं तो ध्यान दीजिएगा, बोलते हैं कि मैं ये साधना कर लूँ तो ये सीख जाऊंगा। बहुत सारे सिद्धि हैं, अणिमा महिमा लघिमा इत्यादि इत्यादि, और जो इस लौकिक परलौकिक सुख को पाने के लिए जो मनुष्य कई तरह के साधना इत्यादि करता है और कम ही समय में जो नकारात्मक साधना से सिद्धियां प्राप्त कर जाता है, वो सिद्धि अंतिम रूप से उस महासागर तक जाने नहीं देती जहां जाना
हर मनुष्य का लक्ष्य है। तो सिद्धि हमेशा पतन का कारण है। कोई बोल दिए कि मैं ये कर देता हूँ, मेरे से ये हो जाता है, वो सिद्धि आपको भक्ति से डिगा देती है। उसके बाद अहंकार आना शुरू हो जाता है, और अहंकार मन का तत्व है। एक प्रश्न आता है, क्या भगवान का अस्तित्व है? अस्तित्व है तो हमारे सामने में दिखाओ, कहाँ है? क्या ऐसा संभव है कि जिस तरह से हम आप लोगों को एक दूसरे से परिलक्षित हो रहे हैं और देख रहे हैं, ऐसा भगवान को देखें? तो ये आपकी ऐसा भी संभव है। भक्ति मार्ग से क्या चीज संभव नहीं है? रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद को जब उनके पास जाते हैं तो बोलते हैं कि क्या आपने भगवान को देखा है? तो एक लेने बोलते थे, हाँ मैंने देखा है, और ऐसे देखा है जैसे तुमसे बैठ के बात कर रहा हूँ, और मैं ऐसी बात करते रहता हूँ। और उनके पास तो ऐसी सिद्धियां थी। एक साधारण मनुष्य बोले कि मैं भगवान को मेरे दिखाओ, भाई आपके पास जो उसको देखने लायक शक्ति भी तो चाहिए। अर्जुन ने श्री कृष्ण को कब देखा? जब उनको देखने लायक उसको एक इंद्रिय दिए, नेत्र दिए, तब देख पाए। फूल की खुशबू है, हम सूंघ करके महसूस करते हैं। कोई बोले कि चलो फूल की खुशबू कहाँ है दिखाओ, छूंगा मैं कहाँ है बताओ, कोई देख पाएगा? उसको छू पाएगा? लेकिन उसके लिए भगवान ने हमको एक इंद्रिय दे दिया है, नाक, उसे हम उसको जान लेंगे। वैसी ईश्वर का जो विधान है, उस विधान में उसको महसूस करना है। ईश्वर हमेशा आपके साथ में है। आप कोई भी गलत कार्य करेंगे तो उन गलत कार्य में आत्मा का एक रूप जो आपको उस गलत काम को रोकने की कोशिश करता है, वही परमात्मा है। और वो कौन सा है? परमात्मा जो दूसरे नंबर का, जो बोले थे ब्रह्म, परमात्मा और भगवान, तो दूसरे नंबर का है, जो संग में है, आपको रोकता है, आपका हिसाब करेगा अगर नहीं रुकोगे तो ये सिद्धियां पतन का कारण बनती हैं। भक्ति योग ही दोनों का एक सम्मिश्रण, मतलब यदि सिर्फ आप ज्ञानी हैं, ज्ञान की बात करते हैं, सिर्फ तपस्वी हैं, तपस्या की बात करते हैं, या सिद्ध भक्त हैं, सिर्फ भक्ति की बात करते हैं, तो ये हमारी सनातन संस्कृति के प्रति न्याय नहीं होगा। आप तीनों में संतुलन स्थापित करिए और लक्ष्य को जाइए। भक्ति करने के लिए भी ज्ञान चाहिए, नहीं तो कहीं पे नदी नाले में बैठ के जपते रहेंगे, बाढ़ आएगा ले जाएगा। इतना ज्ञान होना चाहिए, या भगवान में इतना भक्ति करो, इतना भक्ति करिए कि सीधा प्रारब्ध का दिन हो जाइए। संकीर्तन करिए कि न भाई बहन माँ परिवार किसी का होश न रहे, तो उस भक्ति में भी प्रारब्ध ईश्वर बचा के ही दूसरी जगह लग के रख देंगे, इतना भी है। इसके उपरांत भगवान की विभिन्न विभूतियों का वर्णन होता है। वर्णाश्रम धर्म का, वर्णाश्रम धर्म में भगवान कहते हैं कि मेरे अतिरिक्त इस सृष्टि में कोई पदार्थ नहीं है। जितनी भी इस सृष्टि में श्री, कीर्ति, ऐश्वर्य, सौभाग्य, सौंदर्य, पराक्रम, तितिक्षा, ये सारे के सारे चीजें हैं। ये सारे की सारी चीजें में, ये सब चीजें मेरे ही अंश से निर्मित हुई हैं। उद्धव भगवान जी से विराट पुरुष के बारे में पूछते हैं। भगवान बताते हैं कि विराट पुरुष का जो उरु स्थल है गृहस्थाश्रम धर्म है। गृहस्थ या जो 4 वर्ण आश्रम है, गृहस्थ, बाल्यावस्था, गृहस्थावस्था, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जो ये गृहस्थ आश्रम जो आप वर्तमान जो आप लोग हैं अधिकांश लोग, ये आश्रम उरु स्थल है भगवान का। हृदय से ब्रह्मचार्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास आश्रम। 4 आश्रम जो है उसमें मस्तिष्क से संन्यास। इसीलिए सन्यासी बनने के पूर्व शुरुआती मन में ये मस्तिष्क साफ सुथरा होना चाहिए, नहीं तो सन्यासी साधु बनने के बाद यदि कोई व्यक्ति
संन्यास धर्म से भ्रष्ट होता है तो उसको मातृगमन का दोष मिलता है। इतना दोष है। हर का प्रायश्चित भी है और इसमें जो सम दम तपस्या पवित्रता संतोष इत्यादि जो गुण हैं ये ब्राह्मण धरती के रूप में है। जो ऐश्वर्य है ऐश्वर्य के रूप में है वो क्षत्रिय वर्ण का लक्षण है। धन के प्रति जो प्राप्ति का जो मन में एक लालच जो रहता है वो वैश्य वर्ण है। और निष्कपट भाव से चारों वर्ण की जो सेवा करना शूद्र वर्ण का कर्तव्य है। उसमें यदि अपवित्रता आ जाए झूठ दम चोरी इत्यादि तो ये चारों वर्ण अपने आप में दूषित हो जाएंगे। कलयुग में वर्ण धर्म सबका निज निज धर्म है परंतु अंतिम रूप के जो कलयुग के आते आते वर्ण धर्म जब समाप्त होगा उस समय ये सारी चीजें नहीं होंगी। और जो सन्यासी है उसका मुख्य रूप से दो धर्म होना चाहिए, एक तो शांति और दूसरा अहिंसा। इसीलिए अहिंसा को परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा परम धर्म है, सन्यासियों का धर्म है। उसके उपरांत उद्धव जी भक्ति ज्ञान और यम नियम के बारे में पूछते हैं। भगवान बताते हैं, हे उद्धव, जो तुम ये प्रश्न कर रहे हो ये प्रकृति और पुरुष दोनों के जो प्रताप से नया सृष्टि का जो सृजन होता है, प्रकृति और पुरुष के एकीकरण से नया जीव का सृजन होता है। वहीं दोनों के क्षोभ से सृष्टि में क्षोभ उत्पन्न हो जाता है और सृष्टि विकृत हो जाती है। और संपूर्ण सृष्टि के संदर्भ में यदि हम चर्चा करें तो भूकंप ज्वालामुखी का उद्भव एवं विकास होता है। इस संबंध में भगवान कहते हैं, जिस ज्ञान से प्रकृति पुरुष महत तत्व के रूप में अहंकार और पंच मात्रा में 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, जो हमारा 5 कर्मेंद्रिय है, एक मन, ये 11 महाभूत से हैं और 3 गुण। इन 28 तत्व को ब्रह्मा से लेकर के तीर तक जितने भी सृष्टि में हैं सब में देखा जा सकता है। इसी को संक्षेप में हमारे जो तुलसीदास जी हैं 5 तत्व से ही एक शरीर का जो निरूपण किए, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रक्षित यह अधम शरीरा। इस शरीर को अधम माने क्योंकि ये ऐसा शरीर है जो हमारे आत्मा को अपने आप में बांध लेता है। जो मनुष्य मेरी भक्ति प्राप्ति करना चाहता है वो व्यक्ति इन जितने भी ज्ञान की बातें हैं वो एक जगह रख दें और सीधा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम, भगवान गोविंद का कृष्ण का नामोच्चार करिए तो आपको ना तो कलयुग की जो वासनाएं व्याप्त करेंगी ना अन्य ज्ञान की आवश्यकता है। सिर्फ आप अपने जो एक साधारण ज्ञान वर्ण धर्म का, आश्रम का, ऋषि मुनि का, ये सब को जानिए, नहीं तो भक्ति मार्ग में भी क्षोभ उत्पन्न हो जाएगा। और इसके प्रकार को और चर्चा करेंगे हम। उद्धव जी के बहुत सारे प्रश्न करते हैं, उसमें यम के बारे में बताते हैं। यम क्या है? तो 12 प्रकार का यम है, जिसमें सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। इसमें अपरिग्रह मतलब जो समान संचय की प्रवृत्ति नहीं होना, चोरी इत्यादि के विपरीत चीज है। जो असंचय की मानसिकता, जो आस्तिकता है, मौन है, ब्रह्मचर्य है, ऐसे कुल 12 प्रकार के यम का चर्चा करते हैं। उद्धव जी पुनः प्रश्न करते हैं कि ये यम क्या है। हम लोग यम मतलब मानते हैं कि जो जमपुरी में बैठा है वो यम है, नहीं। यम का यह है कि बुद्धि का परमात्मा में लग जाना ही यम है। और वो यम का साधन 12 प्रकार है, जिसमें आप सत्य बोलिए, अहिंसा में रहिए, चोरी नहीं करिए, समान संग्रह गलत तरीके से ग्रहण मत करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, क्षमा रखिए, इत्यादि इत्यादि जो 12 प्रकार हैं। उसके बाद दम। दम क्या है? जो हमारे जो इंद्रियां हैं, जो भगवान ने हमें पहले क्या कि आप लोग जानते होंगे, जो दशहरा वगैरह में सारंगढ़ क्षेत्र से हमारे जो गौटिया लोग आए जानते होंगे, जो ऊपर चढ़ते थे
तो जो गढ़ तोड़ते थे दशहरा के समय, चढ़ने का प्रयास करते तो वहाँ जो रहते तो मार मार के गिराते हैं नीचे तरफ, लालच भी देते हैं कि ये खाओ वो खाओ, थोड़ा सा लालच किए नीचे आ गए। और ये आज जन्माष्टमी आजकल है, मलखम्ब जो चलता है, चढ़ते चढ़ते गए फिसल के नीचे आ गए, ये सब चलते रहता है। तो ये ईश्वर ने हमको सारे बुद्धि, मन बुद्धि संस्कार तो दे दिए और उसके बाद में लालच फेंक दिए मन में, मनुष्य में बुराई भी दे दी, उसका इंद्रिय दे दी है। हर इंद्रिय अपने जब वक्त आता है तो इंद्रिय भूख लगेगा तो उससे संबंधित इंद्रियां जागृत होगी, प्यास लगेगी भूख प्यास में इत्यादि इत्यादि सारी इंद्रियां अपने कर्म करने के लिए प्रेरित होंगी। तो वो इंद्रियां का दम करना है, दबाना है। भगवत प्राप्ति में ये सब इंद्रियां बाधक होती हैं, उसको साधक बनाना है, तभी ईश्वर की ओर की प्राप्ति होगी। उसमें एक शब्द आता है तितिक्षा। तितिक्षा हर मनुष्य सुख दुख दोनों प्राप्त करता है, तो तितिक्षा का मतलब यह होता है न्याय संगत दुख को झेलने की जो क्षमता है। जो भगवान ने, जैसे किसी घर में कोई बच्चा मर गया तो उस दुख को अपना भगवान का, हमारे कर्म का फल समझ के उसको झेलिए, यही तितिक्षा है, तभी भगवत प्राप्ति का वो साधन बनेगा। धैर्य, धैर्य क्या है? जो हमारी वाणी है उसको और जनन इंद्रियां हैं, इन सब को संयमित करना है, उस पर विजय प्राप्त करना है, यही धैर्य है। फिर जो दान है, हम इस पूरे दान जो करते हैं, दान क्या है? किसी से द्रोह न करना। ध्यान दीजिए, दान का मतलब खाली चढ़ा देना दान नहीं है, किसी को द्रोह न करना और सभी को अभय दान देना, यही सबसे बड़ा दान है। और तप क्या है? तप है जो हमारी जो मन की कामनाएं हैं, विषय वासनाएं हैं, उन विषय वासनाओं का त्याग करना तप है। और सूरता, वीर बन के लोग दौड़ा रहे हैं मानने को, वो वीरता सूरता नहीं है। सूरता क्या है? अपने विषय वासनाओं पर विजय पाना, ये सूरता है। फिर सत्य किसको बोलेंगे? सत्य केवल दो जगह लड़ रहे हैं, एक के बात को सुना, चलो भाई क्या क्या हुआ तो बता दो, इतना ही सत्य नहीं है। सत्य उससे आगे तक का है। और सत्य का अंतिम परिणति जो मुक्ति की ओर जो अग्रसर करता है, उस सत्य में मानव की जो बुद्धि उससे थोड़ा परे हो जाता है। कहानी उससे संबंधित है पर वो डिटेल हो जाएगा। सत्य का जो स्वरूप है समभाव रखना और सब में परमात्मा का दर्शन करना, ये सत्य का मूल स्वरूप है। त्याग का मतलब सिर्फ संपदा का त्याग नहीं है, त्याग जो है वो कामनाओं का त्याग है। क्योंकि एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा आती है। आपके पास साइकिल है तो मेरे को बाइक चाहिए, वो मिल गया तो कार चाहिए, वो मिला तो मेरे को हेलीकॉप्टर चाहिए और सब कुछ चाहिए। ये जो कामना है, इन कामनाओं का त्याग ही मुख्य त्याग है। सत्य और मधुर भाषी के बीच में जो है उसको रीत कहते हैं। और धन जो है, अभी हमारा जो स्कंद है आय से संबंधित है और मुक्ति से संबंधित है, 11वां स्कंद। तो इस स्कंद में जो सही तरीके से जो प्राप्त धन है वही धन आपका है। बाकी चीज तीन गति होती है धन्य की, या तो दान करिए, या उसका उपभोग करिए, या उसका नाश हो जाएगा। और दान का एक और महिमा है यहाँ पे कि ऐसा नहीं है कि एक आदमी करोड़ों रुपया मार काट फैला के कमा लिया और एक आदमी कुछ नहीं पा रहा है, थोड़ा सा पाया, तो दोनों का जो स्थिति है उससे भगवान के नज़र में अंतर नहीं है। वो अपने धन को दे करके अपने धन को पवित्र करने की कोशिश करता है, पर जो हिस्सा लगा है, अब जिस रूप में लगा है तो उसका फल तो मिलेगा उनको,
परंतु वो तामसिक प्रवृत्ति मिल करके वो फिर घमंडी के रूप में होगा और वैसे उसको नष्ट कर देगा। छायाग्रह प्रवाह में आएगा और उसको नष्ट कर देगा। और सात्विक वाला एक थोड़ा सा 2 रुपये दान देगा तुलसी पत्रम करके, वही भगवान वही उसके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। तो ऐश्वर्य प्राप्ति का है वो भग है, और श्रेष्ठ भक्ति की जो प्राप्ति है वही वास्तविक लाभ है। श्री है वो निरपेक्षता का गुण है, वो श्री है। पंडित और जो मूर्ख का लक्षण है, जो भाव बंधन का जो तत्व को समझता है वो पंडित है, जो नहीं समझता वो फिर मूर्ख है। और कल ही मैं बताया था मूर्ख और संग दोनों फूंकने से ही बचते हैं। जब तक उसको नहीं फूकेंगे, और उस दिन की मैं कौशिकी संहिता की बात ही बताया था कि मूर्ख सोया है तो उसको जगाओ मत, नहीं तो हावी हो जाएगा और दोष भी लगता है। जो घर क्या है, जो जिस प्राप्ति की प्राप्ति होती है, घर क्या है जिसमें हमारा आत्मा निवास रहा है, वही घर है हमारा। ये आत्मा तत्व है जो वर्णन कर रहा हूँ। अब घर मतलब वो घर नहीं जहाँ पे आप रहते हैं, घर मतलब जहाँ पे हमारा आत्मा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, स्थूल शरीर है। जो सूक्ष्म शरीर हमारा ऊपर का देह है, जो अंतर तत्व विद्यमान है, उसमें आत्म तत्व जो कारण तत्व आकर के मिलता है वही जीवात्मा बना है। उसी वो जहाँ पे रहता है वही आपका घर है। ईश्वर किसे कहेंगे? स्वतंत्र, सर्वस्वतंत्र, सर्वसमर्थ, चित्त की वृत्ति, जिसके कभी भी विषयों में आसक्ति नहीं होती, वो ईश्वर है। इस तरह से और गुण का वर्णन किए हैं, परंतु ऐसी श्रीमद् भागवत का ये मुख्य है। कई जगह सुनेंगे, धीरे धीरे बातें आती जाएंगी, और गुण दोष की सम्यक दृष्टि करके ये सब गुणों में समन्वय करना है और इसको जानना है। ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग को हम थोड़ी बाद में बताएंगे। इससे पहले थोड़ा सा जो मृत्यु संस्कार का जो भवाटवी है उसके सिद्धांत को समझ लीजिए। भवाटवी मतलब भव संस्कार, हम पुरंजन के सिद्धांत में एक बार देखे हैं, उसका निरूपण यहाँ पर पुनः किए हैं। बार बार इस मृत्यु लोक में जन्म ले करके पुनः फिर हम उस चक्रव्यूह में आ जाते हैं, वही भवाटवी है। भव सागर में एक बार आदमी किसी तरह से बहुत परम पद को पा गया, बहुत ऊपर तक, और ऊपर जाने के बाद फिर जीरो में आ गया। पता चला किसी ऐसे योनि में तिरिया की योनि पहुंच गया। व्यास का एक बहुत बड़ा चर्चित कथा है। तिरिया की योनि का एक जंतु भागते रहता है गाड़ी के चक्का के डर से, तो उसको भगवान वेद व्यास जी देख लेते हैं, ये कैसे भाग रहे हो तुम? बोलते अरे मैं मर जाऊंगा। तो अरे तो तुम मर जाओगे तो जिस योनि में हो उससे मुक्ति मिल जाएगी। तो नहीं, मैं पता चला इससे भी और गलत योनि में चला गया। तो भगवान उसको उनको याद रखने का वरदान देते हैं व्यास जी, और वो हर जन्म में जा के मिलते हैं उनसे। आगे कहानी और है, उसमें तत्व और पुरुष प्रकृति की कथा है। 3 गुण सत, रज और तम का इस संदर्भ में उज्जैन अवंतीपुरी का एक ब्राह्मण का वृत्तांत का भी वर्णन मिलता है कि एक तितिक्षु जो ब्राह्मण थे, अभी तितिक्षा के बारे में क्या बताया था आप लोगों को मैं? तितिक्षा क्या है? जो न्याय संगत दुख को झेलने की क्षमता, वो तितिक्षा है। तो जितना सिद्धांत हम बताया हूँ एक घंटा में, उतना हर का एक तो कम से कम कथा है, तो सबको तो नहीं कहेंगे। तो यहाँ पे अवंतीपुरी उज्जैन में एक ब्राह्मण रहते थे। खेती व्यापार से वो बृहद धन संपत्ति का अर्जन किए थे और कई तरह से लोभी थे, और पंच या महायज्ञ के जो भावी थे, देवता थे, उसको वो किसी तरह से नाराज कर दिए। धन का सदुपयोग नहीं किए, और वो अंततः जब सब कुछ नष्ट हो जाता है तो वो विरक्त हो करके संन्यास धर्म की ओर अग्रसर हो जाते हैं, और वो कहते हैं कि इस संपूर्ण सृष्टि में ये मेरे पूर्व जन्म का ही फल है। सांख्य योग
के संबंध में सांख्य योग की जो कथा है, ये सांख्य योग की कथा में हम कपिल मुनि जो अपनी माता को जो उपदेश दिए थे उसी का यहाँ पुनः उल्लेख है कि शुभ अशुभ कर्म के अनुसार प्रकृति को क्षुब्ध होने से 3 गुण सत रज और तम की उपलब्धि हुई थी। और इसी सांख्य योग के बारे में जो पूर्व में हम इसकी चर्चा कर चुके हैं, तो यहाँ उसका चर्चा न करके केवल गुण के बारे में थोड़ा सा बताएंगे। जो सतगुण की जो 3 गुण जो है, जो त्रिगुणेश्वर जो जगदीश्वर हैं वो तीनों से परे हैं। जो 3 गुण हैं इनकी प्रकृति ये है कि जो सतगुण है वो सम, मन का संयम, दम, इंद्रियों का दमन और तितिक्षा, जो न्याय संगत रूप से दुख झेलने की क्षमता, सत्य, अहिंसा, धर्म इत्यादि, ये सब सतगुण की प्रवृत्तियां हैं। रजगुण की प्रवृत्तियां क्या है? इच्छा, प्रयत्न, घमंड, तृष्णा, ऐठना, देवताओं के धन की याचना करना, ये सब रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं। और तमोगुण हिंसा, कूटकरण मतलब जैसे किसी व्यक्ति को जबरदस्ती कोई साजिशन किसी फंसा देना, जबरदस्ती उसके लिए सबूत कर लेना कि ये व्यक्ति इसको मारा है, तो वैसे एक तो तलवारें बना दिए कूट करके, मुद्रा में फंसाए हैं पैसा में, तो जबरदस्ती पैसा छाप दिया, जेब में डाल दिया, बोल दिया कि ये नकली पैसा का धंधा चला रहा है, ये कूटकरण है। ये रजोगुण की प्रवृत्तियां हैं। तो इन सब के भगवान त्रिगुणेश्वर इन सब शक्तियों से परे हैं। आगे भगवान अपनी मूर्ति के बारे में थोड़ा सा बताते हैं कि जो मूर्तियां हैं 8 प्रकार की होती हैं। पत्थर की, लकड़ी की, धातु की, मिट्टी की, चंदन की, चित्रमयी, बालुकामयी, मनोमयी और मणिमयी। इसमें मनोमयी मानसिक चिंतन करके जो आता है वो है, और मणिमयी अंतः रूप से भगवान श्री कृष्ण प्रमाण तत्व का उनको निरूपण करते हैं। भागवत धर्म का भी निरूपण होता है और हम भागवत धर्म की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व हमारे जो संगीत विभाग से हैं उनसे हम कहेंगे कि एक छोटा सा भजन हमारे श्रोतागण सुनाएं। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कृष्ण कहने से कर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा। कृष्ण कहने से कर जाएगा तेरा जीवन सवर जाएगा।
कृष्ण कहने पर जाएगा और भावे पर जाएगा। कथा पुराण सत्संग दिवस हमारे ग्रामीण बंधु बाहर से आए अतिथिगण समस्त भक्तवृंद का हार्दिक अभिनंदन स्वागत। और इस कड़ी में अभी हमारे भक्तगण गोवर्धन सिद्धार्थ जी अकुल जमुना की पावन धारा से यहाँ पधारे हैं। व्यास से सुंदर व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। अलिक राम जी राठिया अकुल जमुना की पावन धारा से पधारे हैं, वह व्यास जी महाराज से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। जगदेव पटेल जी हमारे ग्राम खैरमुड़ा से, राजकुमार जी पटेल खैरमुड़ा से, लालमणि पटेल ग्राम खैरमुड़ा से, धन साय साहू जी खुखरिया परिवार टुंडी से, टुंडी के पावन धारा से श्रीमद् भागवत महापुराण में पधारे हैं। व्यास जी महाराज से सुंदर आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। और हमारे परम पूज्य पिताश्री की सखा, जैसे कृष्ण का दामा होता है श्री रामा होता है, वैसे ही छोटे गणपति की पावन धारा से हमारे बीच गोवर्धन प्रसाद जी चंद्र पधारे हैं।
उनका हार्दिक स्वागत है। वो आकर के व्यास पीठ से महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। उनके साथ अंडोला से भैया जी आए हैं और इसी के साथ ही उनके तरफ से केला प्रसाद के रूप में अर्पण किए हैं। श्री बांके बिहारी लाल जी उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें और ऐसे ही भाव भक्ति में लगाए रखें। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। आगे की कथा के लिए व्यास जी महाराज अपने श्रीमुख से हमें कथा सुना करके अनुग्रहित करेंगे। और इसी क्रम में हमारे ग्राम खैरमुड़ा खाढ़ेपारा से चंद्रिका पटेल आकर के व्यास से व्यास जी महाराज से सुंदर आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। फिर आगे की कथा हम महाराज के श्रीमुख से सुनेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्रोतागण, भगवान श्री कृष्ण आगे भागवत धर्म का निरूपण करते हैं और उद्धव जी उसको सुन करके बद्रिकाश्रम की ओर गमन करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, प्रिय उद्धव, मैं तुझे अपने मंगलमय भागवत धर्म का उपदेश करता हूँ और इसका श्रद्धा और आचरण करके मनुष्य संसार की ये अजय संसार है, मृत्यु को अनायासी जीत लेता है और संसार रूपी जो दुर्जय मृत्यु है उसको जीत करके परम तत्व में विलीन होता है। इसको धीरे धीरे करते समय प्रतिदिन कुछ समय क्षणिक शुरुआत करके उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। नाम जप की जो महिमा है, पहले धीरे फिर उसके बाद और मन और चित्त को पहले नाम जप से शुरुआत करना है और ध्यान भगवान की ओर लगाना है। और एक ब्राह्मण और एक चंडाल के प्रति जो भेद की दृष्टि है उस दृष्टि से भी ऊपर उठना है और संपूर्ण सृष्टि को आत्ममय मानना है। प्रिय सखा, तुमने भली प्रकार ब्रह्म के तत्व को समझा है। तुम्हारे चित्त का शोक एवं मोह दोनों दूर हुआ है और एक साधारण मनुष्य भक्ति के मार्ग से चल करके निरंतर अभ्यास से वो परम तत्व की ओर जाता है। वैसे भी नाम जप की महिमा ये है कि यदि आप निरंतर जपते हैं, संख्या बढ़ाते बढ़ाते, तो एक समय ऐसे आती है कि अजपा जप, मतलब हर श्वास लेते हैं तो नाम अपने आप हो जाता है, जपने की जरूरत नहीं पड़ती है। उद्धव जी कहते हैं, भगवान विद्रावी तो मोह महांधकारो या सुख में तव सत्रीगणा विभाव सुखिं समीपस्य चितं तमोभ्य प्रबंधजात। आप हे प्रभु, आप माया और ब्रह्मा, जो इस सृष्टि में एक ब्रह्म है दूसरा माया है और दोनों का जो कारण तत्व आप ही हैं। मोह के जो महान अंधकार से उसके वशीभूत होकर के एक सृष्टि में जो मनुष्य भटकता है, तो वो मोह को पार करने का साधन भी आपकी भक्ति ही है। इस परम तत्व को वो समझते हैं। और श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित,
स एव मुक्तो हरिमेधसोद्भवः प्रदक्षिणं परिविद्य पादो शिरोनिधाया शुक्लार्जिदानीम्। आगे भगवान श्री कृष्ण ने संसार का जो भेद भ्रम का श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है वो संस्कार पूरे संपूर्ण सृष्टि के जो मोह अहंकार और जितने भी मानवीय बुराइयां हैं उसके कारण जो एक आत्मा पे लिप्त होकर के वो कई तरह के कुकर्म करता है एक व्यक्ति, उसको दूर करने का साधन कृष्ण है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति में यदि आप एकेश्वरवाद और आगे तक समझ पाने में अन्यथा असमर्थ हैं तो मूर्ति के माध्यम से भी भगवान तक के चरण कमल में जा सकते हैं। जय जय श्री राधे। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जिस तरह से भौरा है विभिन्न पुष्प से सार सार का संग्रह कर लेता है, उसी तरह से भगवान वेदों को प्रकाशित करने वाले श्री कृष्ण भक्तों को संसार सागर से पार करने के लिए ज्ञान विज्ञान का एक रास्ता निकाले हैं। ये मार्ग ही भक्ति का मार्ग है और इस मार्ग से चल करके तुम परम तत्व तक जा सकते हो। यहाँ जो भी व्यक्ति भगवान के चरण कमल में ध्यान रखते हैं, यदि वो परम तत्व की पूर्णता कल्पना जब तक न हो तब तक एक मूर्ति के रूप में उसका ध्यान केंद्रित करके भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को जो भक्ति जिसकी अभी तक हम निरूपण किए हैं उसके बारे में मैं बताऊंगा। भक्ति है जिस तरह से कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष। कर्म, ज्ञान, भक्ति और मोक्ष। कर्म 4 प्रकार का है, भक्ति 4 प्रकार का है, ज्ञान 4 प्रकार का है और सुख है वो 4 प्रकार है। परंतु जिस मोक्ष जो परम तत्व विलीन की मोक्ष है उसका अलग प्रकार है। ये रास्ते की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो 3 गुण सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी, उसके उपरांत एक निर्गुण भी रहता है। तो यहाँ जो स्वर्ग के सद्गुण जो है ये सात्विक गुण होता है। जो भक्ति मार्ग का जिस सिद्धांत का प्रतिपादन भगवान श्री कृष्ण ने भागवत धर्म का निरूपण किया है उसमें भक्ति मुख्य है और मुख्यतः 4 प्रकार का है। इसमें जो सात्विक भक्ति है, सात्विक भक्ति इसमें प्रेम, दया, सहिष्णुता, कर्म बंधन को काटने का जो भाव है कि कहीं पर गए, कहीं पे लीला हो रहा है, भगवान का कथा प्रवचन हो रहा है, वहाँ पर आप चल देते हैं और जैसा है जो भी जितना बने अपना पूजा पाठ किए, भजन कीर्तन किए, ये आपका सात्विक भक्ति है। जो राजसिक भक्ति है ये राज्य प्राप्ति के भाव, जैसे शुरुआती दौर में ध्रुव के पास था। ध्रुव जब भगवान को पाने के लिए जंगल गया तो शुरुआती में उसके मन में एक बात था, उसके मन में एक बात व्याप्त थी कि मेरी जो विमाता है मेरे को उस गद्दी सुधार दी है तो वैसी गद्दी मैं प्राप्त करूँगा। अब जब वहाँ पहुँचते हैं भगवान विष्णु दर्शन देते हैं। दर्शन देने के उपरांत वहाँ पे उनको बोलते हैं कि बेटा तुम क्या मांगना है मांग लो। चुपचाप बैठे हैं वहाँ। कुछ बच्चा है छोटा सा, कुछ सोच समझ पाने की स्थिति में नहीं है। भगवान विष्णु शंख से उसके मुंह में थोड़ा टच करवा देते हैं, संपूर्ण वेद शास्त्र उसको आ जाता है ज्ञान में। बोलते हैं कि क्या चाहिए बेटा, पूर्व में देख चुके, हम सुन चुके हैं। तो वो बोलते क्या चाहिए तुमको? मेरे कुछ नहीं चाहिए। अरे मेरे को पाने के लिए ही तुम यहाँ तक आए थे और यहाँ आने के बाद बोल रहे हो
कि कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए क्या है? तो महाराज जो आपका भगवान परमेश्वर आपका जो शंख की कृपा है, जो मैं ऐसे ही मुक्त हो गया हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। परंतु चूंकि उनकी पूर्व की इच्छा थी तो भगवान उसको पूरा करने आए थे, तो उस चीज़ को पूरा किए हैं। तीसरा भक्ति है रजोगुण युक्त भक्ति और तामसी भक्ति। तामसी भक्ति में क्या होता है? गलत तरीके से, हिंसा से और उद्दंड से, ईर्ष्या से, द्वेष, घृणा से प्रेरित होकर के की जाती है, प्रतिशोध की भावना से। जैसे इस भक्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है जो 2 दिन पहले हम लोग सुने थे, हिरण्यकशिपु की तपस्या। वो तामसी भक्ति का बहुत बड़ा उदाहरण है। वो क्या किया था? उनका भाई हिरण्याक्ष को वराह अवतार में भगवान मार दिए थे। अब जब उसको मारे थे, इनको लगा कि भगवान विष्णु ने मेरे भाई को मार दिया है तो मैं उनको छोड़ूंगा नहीं, तो घर से चले जाते हैं और 1000 साल तक अंगूठे में रह के तपस्या करते हैं। उद्देश्य तामसी था, लेकिन उसका भी फल मिलना ही है, जो भी है, रास्ता अलग अलग है। और एक है निर्गुण भक्ति। निर्गुण भक्ति ये इस तरह की भक्ति है कि आप परम तत्व परमात्मा का जो 3 रूप बताए थे, इसमें प्रथम रूप निर्गुण ब्रह्म का, उस रूप में उसको अभिकल्पित कर लीजिए, कल्पना कर लीजिए, पाने का प्रयास करिए। एक तरह से ये थोड़ा सा ज्ञान मार्ग के लगभग करीब में है। और इस तरह से ये भक्ति मार्ग 4 भावों से प्रेरित है। और जो गुणातीत मोक्ष है, ईश्वर में विलीन हो जाना, एकत्व मुक्ति, इस संबंध में जो मुक्ति का जो मार्ग है उसमें जो उसके जो प्रकार है उसका मैं थोड़ा सा चर्चा करूंगा, फिर आगे हम कथा को बताएंगे। इसमें एक मुक्ति का जो विविध प्रकार है उसमें हम यह देखते हैं कि जो सायुज्य मुक्ति है, भगवान में विलीन हो जाना, सामीप्य मुक्ति है, उसके करीब में रहना, और एक तरह की मुक्ति है जिसमें पूर्णतः इस सृष्टि में नहीं आना, और जन्म मृत्यु का जो चक्र है उस चक्र को भेद करके परमपिता परमात्मा में विलीन हो जाना। स्वर्ग की जो प्राप्ति है वो क्षणिक मुक्ति है। हम एक ऐसी मुक्ति के बारे में चर्चा करते हैं। सामान्यतः हम ऐसा मान के चलते हैं कि एक व्यक्ति स्वर्ग में चला गया भगवान के पास, तो भगवान के पास चल दिया तो मुक्त हो गया, पर ऐसा नहीं है। मुक्ति मतलब भगवान, ये स्वर्ग पाया है मतलब वो फिर से आएगा धरती में। स्वर्ग पाया है तो वहां से फिर से आएगा। कब तक रहेगा? जब तक वो उसका धर्म पुण्य है तब तक स्वर्ग में रहेगा। जैसे पुण्य क्षीण होगा पुनः धरती में वो आ जाएगा। इसलिए जो व्यक्ति यहाँ से ऊपर की ओर गया है और तो उसके संबंध में यदि आप कुछ भी धर्म इत्यादि कर रहे हैं, पुण्य कर रहे हैं, और उसका पुण्य उसको दान कर देते हैं, तो उसके पुण्य से वो कुछ समय और टिक सकता है जितना धर्म है। और जैसे ही वो खत्म होगा तो पुनः धरती में उसको आना पड़ेगा। और मुक्ति के रास्ते में एक जो आपका जो दैत्य वर्ग हैं जितने भी, वो परम तत्व में विलीन हो जाते हैं, उस तरह की मुक्ति है। उसके बाद उसमें दोनों भेद नहीं रहता। ये ज्यादातर शापवश एक बड़े बड़े राक्षस के रूप में आते हैं और 2-3 जन्म लेने के बाद वो तर जाते हैं, जैसे हिरण्याक्ष का, रावण का, और आपका कोई इत्यादि, रावण कुंभकर्ण सब वरदान से ही आए थे। रावण का जन्म ही तो प्रताप भानु राजा के पूर्व जन्म में, आप लोग रामायण में जानते हैं, ब्राह्मणों के श्राप राक्षस दैत्य बन गए थे। तो इस तरह से जो शापित हैं और आते हैं
तो उनका पुण्य पुराना इतना प्रभावी रहता है कि भगवान को उनको आना पड़ता है और अंततः वे मरने के बाद उनका ये जो भौतिक शरीर समाप्ति के उपरांत वो परम तत्व में पूर्णतः विलीन हो जाती है। उनके बीच में कोई भेद भी नहीं बचता है। और इस तरह से ये भक्ति मार्ग का हमने आप लोगों के समक्ष में यथासंभव प्रतिपादन किया है। इसके उपरांत हम मुक्ति के बारे में भी थोड़ा चर्चा करेंगे, फिर उसके बाद कलयुग का वर्णन करेंगे। भक्ति हो गया, थोड़ा मुक्ति के बारे में बता दें। जो एकादश स्कंद है तो मुक्ति से संबंधित है, वैसी कुंडली का जो ज्ञान में ये आय वाला भाव रहता है, इनकम का भाव, यहाँ पर ये इसको हम इस मुक्ति स्कंद कहते हैं। और उसके तुरंत बाद 12वां भाव व्यय का है और मुक्ति का है। तो जो आय का साधन और आमदनी और खर्च का जो है वो भी सात्विक रूप से में हो तो वो परम तत्व प्राप्ति का साधन बनता है। परंतु वही हिंसा से, चोरी से, डकैती से धन आ गया है और उसको दान कर रहे हैं करोड़ों करोड़ों, तो उसका फल तो अलग रहेगा ना। यद्यपि उसका धन है थोड़ा पवित्र जरूर हो जाएगा, कुछ तो लगा भगवान में या सत् कार्य में, परंतु उसका जो गलत तरीके से कमाया उसका फल उसको पाना ही पड़ेगा। एकादश स्कंद में मुक्ति के बारे में भगवान बताए हैं। और एकादश स्कंद की चर्चा करने के पूर्व थोड़ा समय आप लोगों को महाभारत युद्ध में ले चलता हूँ। महाभारत युद्ध में माता गंधारी थी, उनका पुत्र दुर्योधन। वैसे दुर्योधन को तो इतिहास में दुर्योधन कहते हैं, पर उनके पिता उनको सुयोधन कहते थे। सुयोधन, अपने दही को कोई खट्टा नहीं करता, वो उसको सुयोधन कहते थे। बहुत दुष्ट प्रवृत्ति रहा, परंतु उसको भी लक्ष्य स्पष्ट होने के कारण उनको स्वर्ग की प्राप्ति हुई। ध्यान दीजिएगा, दुर्योधन का लक्ष्य स्पष्ट था, एक ही लक्ष्य था, साम्राज्य की प्राप्ति। उसको पाने के लिए सब कुछ किया उसने। जबकि पांडव धर्म के पक्ष थे तो कुछ क्षण के लिए उनको नरक का दर्शन इत्यादि करना पड़ा है। यहाँ तक कि युधिष्ठिर को भी जब ये लोग वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं दुर्योधन तो पहले जाके बैठा रहता है वहाँ पे। तो दुर्योधन का जो पक्ष था, महाभारत का युद्ध था, भगवान श्री कृष्ण जो अभी मुक्ति मार्ग के लिए और अंतिम चरण में आए हैं, तो उसके शुरुआती जो कारण है वहाँ तक थोड़ा जाना जरूरी है। सामान्यतः यह कह देते हैं कि भगवान हर चीज करने में सक्षम है, तो महाभारत युद्ध को भी रोक लेते, परंतु महाभारत युद्ध को रोक देते तो भगवान के उद्देश्य का जो लीला का महिमा भी क्या रहता कि जब जब धर्म की हानि होगी तब मैं आऊँगा, अधर्म का उत्थान होगा तब मैं आऊँगा, ब्राह्मण गौ इत्यादि पे संकट आएगा तब मैं आऊँगा। तो उस समय ऐसी स्थिति थी, भगवान का आना था और धरती का भार का हरण करना जरूरी था। और उस उद्देश्य को पूरा करते करते यहाँ पर भगवान धरती का मूल भार को हरण कर चुके हैं, सारे दैत्य मर चुके थे इत्यादि इत्यादि। यहाँ पर मैं जो महाभारत में आपको ले जाने के पीछे कारण था, दुर्योधन पाप के पक्ष में था जिस तरह से समाज में धारणा है, और दूसरे पक्ष में पांडव थे। पांडव चाहते थे कि किसी तरह से उनको उनका राज्य मिल जाए, दुर्योधन देना नहीं चाहता था। भगवान उनके पास जाते हैं, हमारी बहुत चर्चित कविता भी है इसमें। भगवान हस्तिनापुर आए, पांडवों का संदेशा लाए, दो न्याय तो अगर आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन यह भी न दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। हरि ने भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग डगमग दिग्गज डोले, भगवान कुपित होकर बोले, हे दुर्योधन साध मुझे, रस्सी लाकर बांध मुझे। हित वचन न तूने माना, संधि का जो मूल्य है तूने नहीं पहचाना, तो
तो अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या मरण होगा। अंततः जीवन जय या मरण होगा, अब याचना नहीं होगा। और महाभारत युद्ध होता है। और महाभारत युद्ध की शुरुआती चर्चा हम शुरुआती दिन कर चुके हैं कि 18 अक्षौणी सेना में केवल 18 लोग बचे थे और उसमें सब कुछ खत्म हो गया था। करोड़ों महिलाएं विधवाएं हो गई थी, कुछ भी नहीं था, रो भी नहीं पा रहे थे, सब मर गए थे। किसके लिए रोए? तो युद्ध में हारने के पूर्व दुर्योधन युद्ध में नहीं हारता। एक स्थिति जैसा बताया गया है कि अश्वत्थामा को सेनापति नहीं बनाता वो था, और उसके अतिरिक्त उनके शरीर को जो वज्र बनाने की बात थी, तो एक बार उनकी माता गांधारी उनको बुलाती है कि बेटा तुम मेरे पास कल निर्वस्त्र आना। ठीक है। दूसरे दिन जब वो जाते हैं तो भगवान श्री कृष्ण लीलाधारी बीच में रुक जाते हैं। अरे कहाँ जा रहे हो? माता जी बुलाई हैं। तो निर्वस्त्र जाओगे, कुछ तो वो करो। तो माता बोली अरे तुम भी। तो वो केला के पत्ता को अपने गोपनीय स्थान में ढक लेता है और जाता है। तो पूरा शरीर का वो हिस्सा उनका कमजोर रहता है, जांग वाला हिस्सा, और बाकी वज्र बन जाता है। तो यहाँ पर उसको माता गांधारी अक्षर के रूप में लेती हैं तथा ये भी मानती हैं कि सर्वेश्वर कृष्ण संपूर्ण शक्तिमान है, उनकी सत्ता सबसे बड़ी है, तो वो युद्ध को रोक सकते थे। ऐसी धारणा उनके मन में थी। तो इस युद्ध में दुर्योधन मारा जाता है। तो वही गांधारी हर पुराने सारे चीज़ों को याद करती हैं और भगवान श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि जिस तरह से मेरा संपूर्ण वंश मेरी आंख के सामने समाप्त हो गया है, ऐसे ही तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारा पूरा वंश खत्म हो जाएगा। ये उनका श्राप था। चूंकि वो भी भगवान की भक्ता थी तो उनका उद्देश्य भी पूरा करना था। और हमारे श्रीमद् भागवत की कथा में यहाँ उसके अतिरिक्त, उस महाभारत युद्ध के अतिरिक्त भगवान एक और ब्राह्मण के श्राप को कारण बनाते हैं, जिसका चर्चा मैं अभी कर रहा हूँ। क्या होता है कि जो 56 करोड़ यदुवंशी हैं वो द्वारकापुरी में रहते हैं और द्वारकापुरी में बड़े बड़े संतों का आगमन होता है। संत लोग जैसे ही आते हैं तो उनको भगवान बोलते हैं कि यहाँ चतुर्मास करिए 4 माह और हरि भजन करिए। वो लोग मान जाते हैं और वहाँ पे भजन कीर्तन करते हुए रखते हैं। इधर जो एक तो गांधारी का श्राप था और आगे एक श्राप आने वाला है, तो एक उसके लिए एक पृष्ठभूमि तैयार होती है कि भगवान श्री कृष्ण के परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उस जो द्वारकापुरी में सब रहते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि बड़े बड़े साधु ऋषि मुनि लोग आए हैं। तो इन साधु ऋषि मुनि लोग तो त्रिकालदर्शी होते हैं, भूत भविष्य वर्तमान तीनों के ज्ञाता होते हैं। तो चलो ना इनसे कुछ पूछा जाए। सब बालक इकट्ठे होते हैं और महात्मा के पास जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण और जामवती का जो पुत्र था सांब, उसको एक महिला के भांति सजा देते हैं और उसके पेट के अंदर में और एक कपड़ा को बांध देते हैं ताकि वो गर्भवती जैसे दिखे। और उसको ले जा करके जो साधु मुनि लोग जो बैठे रहते हैं वहाँ जा करके उनको प्रणाम करवाते हैं। चलो प्रणाम करो और पूछो, उनसे पूछते हैं ये साधु ऋषि मुनि, इसके पेट से क्या पैदा होगा बताओ। ये बहुत चिंतित है। साधु ऋषि मुनि ध्यान लगाते हैं और अब बेचारे अपना आँख को बंद कर देते हैं और आँख के ध्यान करते हैं और उसके उपरांत इधर बच्चे लोग हास परिवास करते रहते हैं और देखते रहते हैं, एक दूसरे को देखते रहते हैं कि आगे
चलो तो क्या बताएगा, इसके बच्चे में पेट में क्या है। साधु संत लोग बहुत क्रोधित होते हैं, फिर भी अब और वो लोग जान जाते हैं, बच्चों तुमको लज्जा नहीं आती, ऐसा हरकत करते हुए उसके आगे एक और ऋषि बैठे रहते हैं जो ऐसी कार्यों के लिए बहुत चर्चित हैं, दुर्वासा। विश्वामित्रोऽसितः कर्णो दुर्वासाभिगुरङ्गिरा कश्यपो वामदेवो अत्रिर्वरिष्ठो नारदाः। वहाँ दुर्वासा बैठे रहते हैं, वो बोलते हैं इधर आओ, मैं बताता हूँ उसके पेट में क्या है, इधर आओ। आते हैं तो क्रुद्ध होकर के बोलते हैं, अरे बच्चों मूर्खों, तुम लोग हमसे प्रश्न कर रहे हो तो जनिष्यति वो मन्ना मुसलम कुलनासनम, कौन सा बच्चा क्या पैदा होगा बोल रहे हो, उसके पेट से मुसल पैदा होगा और वो तुम्हारे पूरे वंश का नाश कर देगा, जाओ। ये बोल देते हैं दुर्वासा जी। अब बच्चे लोग छोटे छोटे डर जाते हैं। अब वो साड़ी को निकालते हैं तो अंदर में जो साड़ी रखे रहते हैं वहाँ पे एक मुसल निकलता है लोहे का। अब यहाँ आते हैं बच्चे लोग ले करके उसको, और लेने के बाद इस बात को कृष्ण से छुपाते भी हैं, सारी बात को अंततः उसमें उस जो मुसल है उसको घिस घिस के पूरा चूर्ण बना देते हैं हम लोग जो यदुवंशी हैं। चलो अब कैसे मरेंगे देखते हैं। तो जिस जगह में वो चूर्ण गिरता है वो जगह है में ऐरका नाम का एक पैनी धार वाला घास उगाता है। आगे की कहानी में वहीं पे सारे यदुवंशी आपस में लड़ के मदिरा पान करके मरते हैं, तो वो भी उससे भी वो छिद्रित हो जाते हैं। और पूरा घिसने के बाद एक छोटे से लोहे का टुकड़ा बचा रहता है, उस लोहे के टुकड़े को नदी में फेंक देते हैं, उसको मल्लाह पकड़ता है और बहेलिया उसको एक सुंदर कील बनाता है, सुंदर कील बनाता है और उसके उपरांत उस कील को एक ब्याध है अपने बाण के नोक में लगाता है और उसी से आगे इसी बीच में थोड़ा सा 9 योगेश्वरों कहानी है, पर ये मान चलिए कि एक अलग अलग अवतार के संबंध में थोड़ा सा विविध ज्ञान जिस तरह से अभी हम बताएं वही देते हैं, तो सबका चर्चा नहीं हो पाएगा अभी। तो यहाँ पर 9 योगेश्वर सारी कथाओं को सुनाते हैं, परंतु जो हमारा मूल ब्याज की जो कथा है उसमें अंतिम विषय होता है कि भगवान श्री कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, इधर ब्याज अपने बाण से संधान करता है, गलती से उसके भगवान कृष्ण के पैर में लगता है और लगने के उपरांत भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर अपने शक्ति से परम धाम की ओर चले जाते हैं और इधर उनके बड़े जो भाई बलराम थे वो अपने मूल रूप में समुद्र मार्ग से पाताल को चले जाते हैं। इस तरह से भगवान दोनों भगवान श्री कृष्ण 125 वर्ष तक पूरी लीला को किए। वैसे कुछ जगह 120 वर्ष का उल्लेख मिलता है, 5 वर्ष का जो बचपन वाला घटना और अंतिम का बीच में जो बाहर से जो आतताई आए हैं, हमारे ग्रंथों में कई तरह से मिलावट कर दिए हैं, वो उसके कारण कुछ स्थिति विकृत हुई है। परंतु 125 वर्ष तक भगवान श्री कृष्ण इस लोक में लीला करते हैं और संपूर्ण लीला को करते करते उनका जितने भी इस मही जो धरती में भार है सबका हरण करते हैं। कुछ क्षेपक कथाओं में इस बात का भी उल्लेख मिलता है कि उनका हृदय भगवान पुरी के जो भगवान हैं उनके मूर्ति में लगा हुआ है, ऐसा बोलते हैं क्षेपक कथा के रूप में। हमारे भागवत में कथा नहीं है, पर क्षेपक में विद्वानों का आता है और 12 साल में उसको एक बार बदलते हैं तो पुनः हृदय को स्थान, ऐसा चलता है कहानी के रूप में। यहाँ फिलहाल भगवान परम तत्व में
विलीन हो जाते हैं। और इसके आगे अन्य कथा को हम सुनेंगे। इसके पूर्व एक छोटा सा भजन हम आप लोगों को सुना रहे हैं, फिर इसके बाद हम कलियुग वर्णन और परीक्षित मोक्ष की ओर अग्रसर होंगे। मेरी मन मन मुस्कनिया, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, तेरी मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघवजी, बलिहार राघवजी। मंद मंद मुस्कनिया पे, मंद मंद मुस्कनिया पे, बलिहार राघवजी, बलिहार राघवजी। बलिहार
जय जय श्री राधे। बोलिए नारायण भगवान की जय। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ विशेष आमंत्रित सदस्य श्रीमती संयुक्ता सिंह जूदेव एवं श्रीमती कांति भारद्वाज महामंत्री महिला मोर्चा मंडल कोटमी, उनके साथ श्री हरलाल पटेल जी पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत कोमो, मैं ब्याज महाराज ब्याजस्थ मंच पीठ पर माँ रानी संयुक्ता सिंह जूदेव का हार्दिक स्वागत अभिनंदन और व्यासपीठ में महाराज जी से आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। हाँ श्रोतागण, वैसे हमारे बीच में जो संगीता युद्धवीर जूदेव जी उपस्थित हैं, किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। आप लोग सब अच्छा से अवगत हैं, परिचित हैं। इनके पति स्वर्गीय युद्धवीर जी जूदेव जी इस क्षेत्र के पूर्व विधायक रहे हैं, पर इनका परिचय उनसे और पूर्व से करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इनके जो ससुर जी हैं स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी, हिंदू रत्न कहें तो ज़्यादा अच्छा होगा। एक बार मैं एक छोटा सा घटना का जिक्र करूंगा। उस समय जसपुर राज परिवार में एक असित नाम का व्यक्ति था जो उन लोगों का प्रवक्ता था, स्वर्गीय दिलीप सिंह जूदेव जी का। उनके माध्यम से एक बार मेरा उनसे मुलाकात हुआ था, तो धर्म कर्म की बिल्कुल रास्ते में चर्चा हुई थी कुछ देर। तो हिंदू रत्न रहे हैं वे, ऑपरेशन घर वापसी का बहुत बड़ा बीड़ा उठाए थे, जो हमारी हिंदू संस्कृति में जिस तरह से हम चतुर्वर्ण्यम मया श्रेष्ठा गुण कर्मेण विभाषिता भगवान की कथा को उल्लेख करते हैं। ब्राह्मण मुख से, क्षत्रिय स्कंधा से, वैश्य जान से और शूद्र पै से उत्पन्न हुए हैं। इसमें शासन सत्ता का जो अधिकार क्षत्रियों को दिया गया है, ब्राह्मण के 6 कर्म, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, दान देना और दान देना है। वैसे क्षत्रियों का जो मुख्य कार्य शासन करना रहा है। तो स्वर्गीय जो दिलीप सिंह जूदेव हमारी हिंदू संस्कृति को रक्षा कर रहे थे। इस परिप्रेक्ष्य में ऑपरेशन घर वापसी चला करके हिंदू शक्ति को सुदृढ़ किए। आज उनकी बहू रानी, हमारे क्षेत्र की बहू रानी और जसपुर राज परिवार की श्रीमती संयुक्ता युद्धवीर जूदेव हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं उनसे ये व्यासपीठ से कहना चाहूँगा कि 2 मिनट हमारे श्रद्धालु श्रोतागण को अपना संबोधन दें। राधे राधे। आज मोर बहुत सौभाग्य है कि खैरमुड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में मोला भी आए पर सौभाग्य मिले हैं। उसके बन में समस्त आयोजक परिवार के और पूरे ग्रामवासी मिलना बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और महाराज जी के आशीर्वाद मिले हैं, मोर सौभाग्य है। और जिक्र आत्मा के शांति पर कथा होत है, मैं भगवान से प्रार्थना करूँ कि उकरे आत्मा शांति प्रदान करे, अपन श्री चरणों में स्थान प्रदान करे। और आज जन्माष्टमी के भी पर्व है, तो आप सब जल्ला मैं जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ और अतकई प्रार्थना करूँ। हम कलयुग वर्णन की चर्चा करेंगे। इससे पूर्व छोटा सा और एक 15 नाम का जो डुप्लीकेट व्यक्ति का भगवान बना फिरा था, उसका थोड़ा चर्चा करेंगे। जिस समय भगवान इस धरती में थे उसी समय से ही अवश्य द्वापर